बिहार बोर्ड के 11th एडमिशन 2024 जिसको हम लोग इंटर एडमिशन भी कहते हैं, तो इंटर एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, 11th एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए, मेरिट लिस्ट के बारे में दो ऐसी बातें हैं जो आपको पहले जानना होगा, क्योंकि देखिए मेरिट लिस्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराना होगा, और कॉलेज में एडमिशन कराने की जैसे ही बारी आएगी ना, जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगा, इंटीमेशन लेटर जारी होगा, इंटीमेशन लेटर में आपको कॉलेज +2 स्कूल अलॉट होंगे। अब जब अलॉट हो जाएगा तो आपको वहां जाना होगा एडमिशन कराने, और जैसे ही वहां जाइएगा आपसे मांगे जाएंगे ढेर सारे डॉक्यूमेंट, और उन डॉक्यूमेंट्स में आपसे मार्कशीट भी मांगा जाएगा और टीसी यानी एसएलसी भी मांगा जाएगा। और ना तो हमारे पास अभी मार्कशीट है और ना ही हमें अभी टीसी मिला है, एसएलसी मिला है, तो एडमिशन होगा कैसे। तो इंटीमेशन लेटर या फर्स्ट मेरिट लिस्ट इंटर एडमिशन का जारी होने से पहले दो बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको पहले आपको समझ लेना है अच्छी तरह से। अच्छा, इसके बाद हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि जो बच्चे किसी कारण से अभी इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई इंटर एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है ना बिहार बोर्ड के अंदर, उसमें सबसे पहले बच्चों को करना पड़ता है ऑनलाइन अप्लाई। जिन बच्चों का ऑनलाइन अप्लाई होता है केवल उन्हीं का एडमिशन होता है। बहुत सारे बच्चों का छूट भी गया, सूचना नहीं मिल पाई, उनको खबर नहीं मिल पाई। अच्छा, ऐसे भी बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी अन्य बोर्ड से हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया, वो भी समय से इंटर एडमिशन के लिए ओएफएसएस के पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो मैट्रिक में फेल हो गए थे, क्रॉस लग गया था, या फिर स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं, कंपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं, उनका भी रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम अभी शुरू होने वाला है। ऐसे बच्चों का इंटर एडमिशन कैसे होगा, उनकी भी समस्या का समाधान है इस वीडियो में। तो सारी बातों को आपको समझ लेना है कि ये इंटीमेशन लेटर या फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ ही जो जारी होता है, कॉलेज जो अलॉट होते हैं उनमें एडमिशन कराने के लिए हमसे टीसी मांगा जाएगा। तो टीसी कहां से मिलेगा, कब मिलेगा। देखिए, मैं पहली बात तो आपको बता दूं कि आज तक बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि पहले जो है इंटर एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी हुआ हो और तब मार्कशीट आया हो। आज तक ऐसा ही हुआ है कि पहले मैट्रिक इंटर का मार्कशीट आ जाता है, और मार्कशीट के साथ एक चीज और आता है, उसको कहते हैं टीआर, टिबुलेशन रजिस्टर। अब उस टीआर में क्या होता है ना कि मार्कशीट स्कूल में तो आया ही आया, मार्कशीट के साथ जो टीआर आता है ना, वो उस टीआर में उस स्कूल से जितने बच्चों ने मैट्रिक का या फिर इंटर का एग्जाम दिया, उन सारे बच्चों का हर एक डिटेल होता है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड, रोल नंबर, किस किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया और टोटल नंबर कितना आया, डिवीजन कितना, सब कुछ उसमें छपा रहता है। और उसी टीआर से बच्चों की टीसी काटी जाती है। टीसी मिलता कब है, एसएलसी मिलता कब है, सीएलसी मिलता कब है, तो ये आपके स्कूलों कॉलेजों से मिलता तब है जब मार्कशीट आ जाता है, और मार्कशीट के साथ आता है टीआर। तो जब मार्कशीट और टीआर आ जाता है तो मार्कशीट बांटने के साथ ही आपको टीसी, एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये भी बना करके, टीसी काट करके आपके स्कूल कॉलेज से आपको दिया जाता है। लेकिन इस बार इंटर एडमिशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई ओएफएसएस पोर्टल के द्वारा बिहार बोर्ड के जरिए, ये हो गया समय से पहले शुरू। अब ये समय से पहले शुरू हुआ तो इसमें मेरिट लिस्ट भी आना है पहले। अब मेरिट लिस्ट पहले आ जाएगा तो बच्चों के पास ना तो अभी ओरिजिनल मार्कशीट है, ना उनको अभी टीसी मिला है, ना एसएलसी मिला है, ना सीएलसी मिला है। तो अब जब कॉलेज उनको अलॉट हो जाएंगे, और जैसे ही कॉलेज अलॉट होंगे और बच्चे कॉलेज में पहुंचेंगे एडमिशन कराने, उनसे मांगा जाएगा भाई टीसी लाओ, उनसे मांगा जाएगा कि भाई मार्कशीट लाओ। अब मार्कशीट तो है नहीं, तो कैसे होगा। तो यहां पर दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि इंटर एडमिशन के लिए जो ये मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है उसको थोड़ा सा विलंब से जारी किया जाए और पहले स्कूलों कॉलेजों में मैट्रिक इंटर का मार्कशीट भेज दिया जाए। इससे क्या होगा कि मार्कशीट भी बंटना शुरू हो जाएगा, बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा, टीसी काट करके भी उनको मिलना शुरू हो जाएगा, और जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद बच्चों को एडमिशन कराने में कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिहार बोर्ड ने मार्कशीट भेजने से पहले ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया, तो फिर एक स्पेशल निर्देश जारी करना पड़ेगा कि भैया इस बार पहली बार सभी स्कूल कॉलेज वालों को यह निर्देश मिलेगा कि आप लोग पहली बार बिना टीसी के, बिना मार्कशीट के एडमिशन ले लीजिए। ये दो बातें हो सकती हैं। तो चूंकि इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन का जो डेट है समाप्त हो चुका है और अब मेरिट लिस्ट ही आना है, इसलिए बहुत जल्द आपके सामने स्थिति बिल्कुल साफ होने वाली है। पहले मार्कशीट आएगा कि पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, ये बातें बहुत जल्द साफ होने वाली हैं। लेकिन कुछ भी होगा, आपका काम नहीं रुकेगा। आपको सरकार की या फिर बिहार बोर्ड की नीतियों की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा। ये टेंशन मत लीजिए कि आपका एडमिशन छूट जाएगा तो आपका ये हो जाएगा, ये सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार बोर्ड अगर मेरिट लिस्ट पहले जारी कर भी देता है तो स्कूल कॉलेजों को निर्देश दे देगा कि भाई आपको पहले एडमिशन ले लेना है।
अब एक बात और कि बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया, जिनका ऑनलाइन छूट गया। सीबीएसई के बच्चे हैं जो अभी रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे हैं, या फिर और भी बच्चे हैं जो कि कंपार्टमेंटल से हैं, स्पेशल एग्जाम से हैं, ऐसे बच्चे भी ऑनलाइन नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा? होगा, 100% होगा। आपको बस करना ये है ना कि हमारे चैनल से जो सूचनाएं मिलती रहती हैं उस पर नज़र बना के रखना होगा आपको, क्योंकि नज़र बना के रखिएगा तो यहाँ से फिर आपको मिलने वाले सूचनाओं के बाद फिर कोई चीज़ छूटेगा ही नहीं। देखिए होता क्या है ना कि बिहार बोर्ड या तो दोबारा से फिर से एक बार डेट देगा ऑनलाइन करने का, और अगर ना भी दिया ना तो फिर इंटर एडमिशन की इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में सबसे अंत में आता है स्पॉट एडमिशन का डेट। और स्पॉट एडमिशन का डेट जैसे ही आता है बच्चों को फिर से ऑनलाइन करने का मौका भी दिया जाता है। जो बच्चे छूट जाते हैं उनको फिर से मौका मिलता है कि भाई आप ऑनलाइन कर लो और एडमिशन करा लो। तो एडमिशन तो आपका किसी हाल में नहीं छूटेगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। और जैसे ही ये समय पर स्पॉट एडमिशन का डेट आए या फिर इंटर एडमिशन के लिए दोबारा से ऑनलाइन करने का डेट आए, हमारे चैनल से सूचना आपको मिलेगी। तो इसलिए आपको ध्यान बनाए रखना है। तो इंटर एडमिशन किसी का नहीं छूटेगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, हमें क्या क्या हमसे वहां मांगा जाएगा प्लस टू स्कूलों में जब हम जाएंगे। तो देखिए वहां पर सबसे पहली चीज तो मांगी जाती है कि डॉक्यूमेंट के रूप में आपसे पहला इंटीमेशन लेटर मांगा जाएगा। और इंटीमेशन लेटर क्या होता है? तो जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ ही जारी होता है इंटीमेशन लेटर, और उसके लिए आपको OFSS के पोर्टल पर विजिट करना है, वहां लॉगिन करना है और अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लेना है। वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है टीसी। टीसी को हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, टीसी को ही हम SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये आपसे मांगा जाएगा। और टीसी या SLC जो मांगा जाता है ना वो मूल प्रति यानी ओरिजिनल ही जमा हो जाता है, इसलिए जमा करने से पहले उसका एक फोटोकॉपी करा करके अपने पास रख लेना बेहतर होता है। तो ये टीसी SLC हो गया। और तीसरी चीज मैट्रिक के मार्कशीट की फोटोकॉपी मांगी जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक पल को मार्कशीट के बिना एडमिशन हो सकता है, एक पल को आपका आधार पासबुक के बिना एडमिशन हो सकता है, जाति आवासीय आय के बिना एडमिशन हो सकता है, लेकिन टीसी के बिना आज तक एडमिशन नहीं हुआ है। चाहे आप अपने ही स्कूल के क्यों ना हो, चाहे आप अपने ही स्कूल से प्लस टू में क्यों ना जा रहे हो, टीसी की जरूरत फिर भी पड़ती है। तो ये इंटीमेशन लेटर हो गया, इसके बाद टीसी ओरिजिनल हो गया, मैट्रिक के मार्कशीट की फोटोकॉपी हो गया, आधार और पासबुक की फोटोकॉपी हो गया, और जाति आवासीय आय ये सब ऑप्शनल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जाति आवासीय आय के बिना आपका एडमिशन रुक जाएगा, जाति आवासीय आय के बिना एडमिशन नहीं रुकता है, आधार पासबुक के बिना भी एडमिशन नहीं रुकता है। आपको मौका मिल सकता है कि हाँ भाई आप 10 दिन के बाद जमा कर दीजिए लेकिन एडमिशन हो जाएगा, लेकिन टीसी के बिना एडमिशन रुक सकता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि या तो पहले मैट्रिक का मार्कशीट आएगा, मार्कशीट के साथ टीसी मिलेगा आपको, और या फिर अगर मार्कशीट से पहले मेरिट लिस्ट आ गया फर्स्ट तो फिर एक स्पेशल केस में ऑर्डर पास होगा कि भाई बिना टीसी के एडमिशन ले लीजिए, जो कि इतिहास में पहली बार होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले अपडेट के साथ जो कि बहुत जल्द ही आने वाला है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।